हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 इतिहास। महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि रहेंगे यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ। इस चैप्टर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं 2021 के लिए इस वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट प्रश्न रहेगा, कोई दो यात्रियों के नाम बताइए जिन्होंने मध्यकाल मतलब 11वीं से 17वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की। तो फर्स्ट है अल-बरूनी, 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से आया था। दूसरा है इब्न बतूता, 14वीं शताब्दी में मोरक्को से आया था। और तीसरा है फ्रांसवा बर्नियर, 17वीं शताब्दी में फ्रांस से आया था। फ्रेंड्स, सभी प्रश्न इंपोर्टेंट हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दूसरा प्रश्न है अल-बरूनी के भारत आने का क्या उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य हो सकता है कि उन लोगों के लिए सहायक जो उनसे मतलब हिंदुओं धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते थे। और दूसरा पॉइंट, ऐसे लोगों के लिए एक सूचना का संग्रह जो उनके साथ संबंध होना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि अल-बरूनी भारतीय समाज के विषय में अपनी जानकारी और समझ के लिए केवल संस्कृति के ग्रंथों पर आश्रित रहा। तो अल-बरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृति आदि से अंश उद्धृत किए। फोर्थ पॉइंट रहेगा, भारत में पाए जाने वाले उन वृक्षों का नाम बताइए जिन्हें देखकर इब्न बतूता को आश्चर्य हुआ। तो नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है इब्न बतूता के अनुसार। नेक्स्ट है पान का पत्ता। पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता है और इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा हमारा, बर्नियर ने मुगल साम्राज्य में कौन सी अधिक जटिल सच्चाई की ओर इशारा किया। तो वह कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था। सेकंड है, साथ ही वह यह भी मानता है कि पूरे विश्व में बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती हैं क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा जो कि 5 नंबर के रहेंगे, अल-बरूनी ने किन अवरोधों की चर्चा की है जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे। तो अल-बरूनी ने भारत को समझने में निम्नलिखित अवरोधों का सामना किया। भाषाओं की समस्या, उसके अनुसार संस्कृत, अरबी और फारसी में इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना आसान नहीं था। दूसरा है धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता। अल-बरूनी मुसलमान था और उसके धार्मिक विश्वास और प्रथाएं भारत से भिन्न थी। तीसरा पॉइंट है स्थानीय लोगों की आत्मलीनता तथा पृथक्करण की नीति। अल-बरूनी के अनुसार उसका तीसरा अवरोध भारतीयों की आत्मलीनता तथा पृथक्करण की नीति थी। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा जो प्रश्न रहेगा 7वां, बर्नियर के अनुसार राजकीय व भूस्वामित्व के बारे के क्या बुरे प्रभाव पड़े। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा, भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। दूसरा पॉइंट, इस प्रकार इसने निजी भूस्वामित्व के अभाव में बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय को रोका। थर्ड है, इसके कारण भूमि का कृषि का विनाश हुआ। फोर्थ है, इसके चलते किसानों का असीम उत्पीड़न हुआ। और फिफ्थ है, समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन की स्थिति उत्पन्न हुई। 8वां प्रश्न रहेगा, सती प्रथा के विषय में बर्नियर ने क्या लिखा है। तो बर्नियर ने लिखा है, यह एक क्रूर प्रथा थी जिसमें विधवा को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता था। सेकंड है, विधवा को सती होने के लिए विवश किया जाता था। थर्ड पॉइंट है, बाल विधवाओं के प्रति भी लोगों के मन में सहानुभूति नहीं थी, मतलब जो बाल विधवाएं होती थी उनको भी सती कर दिया जाता था। फोर्थ पॉइंट रहेगा, सती होने वाली स्त्री की चीखें भी किसी का दिल नहीं पिघाल पाती थी। और फिफ्थ पॉइंट है, इस प्रक्रिया में ब्राह्मण तथा घर की बड़ी महिलाएं हिस्सा लेती थी। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा 9वां प्रश्न, किताब उल हिंद किसने लिखी, इसकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा ये। क्या है, किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की थी। इसकी विशेषताएं क्या हैं, यह किताब अरबी में लिखी गई है, इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है, यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो सामाजिक और धार्मिक जीवन, दर्शन, खगोल विज्ञान, कानून आदि विषयों पर लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित किया गया है। और फिफ्थ पॉइंट है, प्रत्येक अध्याय का आरंभ एक प्रश्न से होता है और अंत में संस्कृतवादी परंपराओं के आधार पर उसका वर्णन किया जाता है। फिर 10वां प्रश्न रहेगा जो कि विस्तृत उत्तरी प्रश्न आएंगे। इसमें इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन कीजिए।
तो इसका फ्रेंड आंसर लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा उसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।